आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नोटबंदी की वो शाम आपको याद होगी जब अचानक प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर नमूदार हुए और कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट कानूनी तौर पर वैध नहीं रहेंगे। 5 साल हो गए उस बात को। आज ही के दिन यह फैसला हुआ था। तब महीनों लंबी कतारें लगी थीं नोट बदलवाने के लिए। नौकरी छूटने के बाद बहुत सारे लोगों ने पलायन किया था और दावे ये भी हुए थे कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत उन अलग अलग कारणों से हुई थी जो नोटबंदी से पैदा हुए थे। एक चीज शायद आपको और याद हो, सरकार ने तब नोटबंदी को लेकर कई हसीन वादे किए थे, बहुत सारे आश्वासन दिए थे। तो वो क्या वादे थे सरकार के, एक बार सुन लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। पहली बार देश में ऐसा हुआ, ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है। जो सफलता मिली है जिस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी सफलता मिले। जन समर्थन मिला है और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। जब तक ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है पैसा नहीं आएगा। 4,80,000 करोड़ के बजट से देश बदल नहीं सकता। देश को छलांग लगाने की जरूरत है और वो तभी हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स मिले। और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन जरूरी है। देश के अर्थतंत्र का दायरा बदलना है, देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाना है। जब देश के अर्थतंत्र की साइज बदलेगी, अपने आप वो संपत्ति परकोलेट होकर गरीब तक पहुंचेंगे। काले धन की वापसी होगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, नकली नोट नहीं बन सकेंगे, करप्ट लोगों को जेल भिजवाया जाएगा, आतंकी नक्सली फंडिंग पर रोक लग जाएगी और जाने क्या क्या कहा गया था उस वक्त। इसके बाद हुआ ये कि तकरीबन 100% नोट वापस आ गए थे बैंकों में, तो काले धन वाला मामला फुस पड़ गया। एनसीआरबी ने कहा है कि 2018 में जितने नकली नोट पकड़े गए उससे ज्यादा 2019 में पकड़े गए, तो नकली नोट वाला भी मामला चला नहीं। कितने करप्ट लोग उसके बाद जेल गए इसका भी कोई अता पता है नहीं। आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, ये तय है। डिजिटल लेन देन बढ़ा, ये फैक्ट है, मगर आरबीआई ही बता रहा है कि नोटबंदी के 5 साल बाद कैश लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है, तो वो उपलब्धि भी आधी अधूरी ही रह गई। ऐसे में हमने सोचा कि इस ऐतिहासिक फैसले के 5 साल बाद इकोनॉमिस्ट इसके परिणामों को कैसे देखते हैं ये समझा जाए। जरूरी इसलिए है क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। तो हमने बात की 2 इकोनॉमिस्ट से, बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी से और दशकों तक बिजनेस चैनल को लीड करने वाले और हाल फिलहाल स्वतंत्र टिप्पणीकार आलोक जोशी से। तो सिद्धार्थ से मैंने सवाल पूछा, आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हुए हैं, सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई शोर शराबा सुनने को मिला नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? जो लक्ष्य इस फैसले के पीछे बताए गए थे, जैसे काले धन की वापसी, डिजिटल लेन देन, आतंकी फंडिंग पर रोक वगैरह, क्या उनका पूरा ना हो पाना इसका कारण है? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन है, जो आपने कहा 17,74,000 लाख करोड़ की जो अमाउंट थी डिमोनेटाइजेशन के समय पे, अब वो बढ़कर जो हो गई है 29.17 लाख करोड़ हो गई है। तो ये जो बहुत बड़ी एक उछाल है ये बैंक नोट बढ़ने की, और उसमें पिछले 2 साल में पैंडेमिक आया है करेंसी इन सर्कुलेशन में। ये एक पैंडेमिक के बाद एक फीचर देखा गया और उसके पीछे शायद ये भी लोगों में जो एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, तो लोगों ने कैश खूब सारा रखा। दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद जब करेंसी के नोट्स मिलने बंद हो गए थे और बहुत कम संख्या में मिल रहे थे, उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि एक प्रकार से खूब मात्रा में नोट, करेंसी नोट इकोनॉमी में डाले गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि किसी भी प्रकार की किल्लत ना रहे। तो इन दोनों चीजों का मिश्रण है जो ये संख्या जो हम नंबर देख रहे हैं नोट्स की वैल्यू टर्म्स में, वो इतनी बड़ी क्यों लग रही है। और आपने ये सही कहा कि एक समय पे ये कहा जाता था
5 वर्ष पहले कि नोट्स कम हो जाएं, ऐसा एक गोल है, परंतु अब वो गोल नहीं है। और दूसरे हाथ पे हम ये देख रहे हैं कि नोट्स इन सर्कुलेशन भी बढ़े हैं और साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। तो ये एक आप प्रकार से कहिए कि आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि अगर हम देखें जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी है। और अक्टूबर 2021 का अगर हम देखें तो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 7,71,000 करोड़ 7.71 लाख करोड़ के बराबर का यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हुआ है। तो कुल मिला के कैश भी धनाधन चल रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी धनाधन चल रहे हैं। और यही सवाल मैंने आलोक जोशी से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुझे लगता है एकदम सही बात कह रहे हैं आप कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। बहुत जोर शोर से एक जयंती मनाई जानी चाहिए थी नोटबंदी की 5वीं जयंती, जिसको बहुत सफल बताया गया और ये भी कहा गया कि साहब इसको जनता का भारी समर्थन मिला है। इसके बावजूद आज अगर इसका नाम लेवा नहीं है कोई, तो इसकी बिल्कुल साफ वजह यह है कि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जब आपकी रिपोर्ट कार्ड में ऐसी हालत हो कि आप दिखाने लायक ना हो, तो फिर आप पिताजी से छिपते घूमते हैं। वही हाल सरकार का है। वो नोटबंदी का नाम ले, तुरंत लोग पूछते हैं भाई इसमें कौन सा फायदा हुआ। 5 चीजें कही थी प्रधानमंत्री ने जो 8 नवंबर 2016 को भाषण दिया था, उसको अगर ध्यान दें, बाद में उन्होंने और बातें जोड़ी हैं, उनको अलग रखें, लेकिन उस वक्त जो कहा था, काले धन पर लगाम लगेगी, नकली नोटों का चलन रुकेगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। और इसके बाद एक वेग सा पॉइंट और है कि किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को कई फायदे होंगे और मध्यवर्ग को भी फायदे होंगे। वो क्या फायदे किसको हो रहे हैं ये अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। काले धन पे लगाम का जहां तक सवाल है, तो वो साफ साफ दिखता है कि वो कतई नहीं हो पाया है। काले धन के मोर्चे पे नोटबंदी ने कोई काम नहीं किया है। और इसी तरह नकली नोट तुरंत ही, मतलब एक तरफ 2000 का नोट बाजार में आया है, उसके साथ ही ये खबरें आने लगी थी कि इसके नकली नोट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी नहीं रुका। भ्रष्टाचार में कमी आने के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। उल्टे लोग ये जो भी भ्रष्टाचार जहां जहां होता है, जिन जगहों पे, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहने लोग कि साहब सख्ती बढ़ी हुई है तो रेट डबल हो गया है। इसलिए हो सकता है गिनती में कम दिखे, लेकिन अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिखेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई शोर शराबा, कोई हंगामा नोटबंदी की 5वीं जयंती पे नहीं हो रहा है। फिर मैंने सिद्धार्थ जराबी से पूछा कि हर फैसले का कोई नतीजा आता ही है, इसके भी आए हैं, मगर देखने का नजरिया सबका अलग हो सकता है। आप ये बताइए कि नोटबंदी के फायदे या नुकसान आपकी नजर में क्या हुए? देखिए, नोटबंदी के पीछे जो सरकारी कारण और थॉट प्रोसेस था, उसमें से एक ये था कि 5-6 लाख करोड़ का जो अवैध कैश है, जिसे ब्लैक मनी कहा जाए, वो एक प्रकार से लिक्विडेट हो जाएगा और उतनी संख्या का पैसा फिर सामाजिक और वेलफेयरिक एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो पाएगा। तो वो तो हुआ नहीं। आपको ध्यान होगा कि पूरा पैसा, पूरी जो नोट थे वो सारे जमा हो गए, तो सेंट परसेंट हुआ, थोड़ा ज्यादा ही हुआ बल्कि। तो एक वो चीज तो बिल्कुल अचीव नहीं हो पाई है मेरी दृष्टि में। बट इसके बेनिफिट क्या निकले? इसके 2 बेनिफिट निकले कि हमारी इकोनॉमी में जो फॉर्मलाइजेशन, जिसे हम शब्द कहते हैं, उसकी तरफ हमने मूवमेंट शुरू की। थोड़ा जो ये अब टैक्स अवॉइडेंस है, जीएसटी द्वारा बाकी चीजों में सारे ट्रांजैक्शन कैप्चर हों, जिसे कहते हैं कच्चे ट्रांजैक्शन ना हो, सब कोई ऑफिशियली हो, प्रॉपर कागजों के साथ हो, वो एक हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये हुआ है कि डिजिटल पेमेंट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो हम ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज का एक हमने बहुत बड़ा देखा है, व्यापक तौर से एक्सपेंशन हुआ है। और उसके कारण ऑनलाइन, ई कॉमर्स, डिजिटल, इस सब के कारण हमारी इकोनॉमी में बहुत जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं और छोटे से छोटे विक्रेता को अपना माल बेचने के लिए एक अवसर भी मिला है। और तीसरा
जो ये पैंडेमिक हुआ, जो बिल्कुल किसी के सोच से बाहर था, उस टाइम आपको ध्यान होगा कि पैंडेमिक आने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल जो शिफ्ट हुआ, उसमें हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के पीछे जो पिछले 4-5 साल में आपने सुना होगा फिनटेक रेवोल्यूशन हो गई है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, तो उसके कारण हमारे देश में अब आप 1 रुपया भी उसी स्पीड से और उसी अधिकार से भेज सकते हैं जितना कोई करोड़पति अपने डिजिटल द्वारा लाखों रुपया भेजना चाहे। तो मैं मानता हूं कि ये बेनिफिट है, और जो फ्लिप साइड है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यही सवाल मैंने आलोक जोशी से पूछा, उनका जवाब क्या रहा? आप कह रहे हैं कि देखने का नजरिया अलग हो सकता है, तो देखिए नोटबंदी के फायदे गिनने हैं तो आप प्रधानमंत्री के या दूसरे मंत्रियों के या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के या फिर आज व्हाट्सएप पर घूम रहे तमाम संदेशों को देख लीजिए, उसमें तरह तरह के फायदे गिनाए जाएंगे। वो फायदे हैं या नहीं, इन पे हम आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मानने वाला उसे फायदा मान रहा है तो फिर उनके लिए काफी है, जिनको नजर में रख के ये फैसला किया गया या जिन पर इस पार्टी की नजर है अपने वोटों को हासिल करने के लिए। कुछ फायदों के तौर पे अगर आप सीधे कहेंगे तो ये है कि डिजिटल लेन देन बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो नोटबंदी के बिना नहीं बढ़ता? हो सकता है इस रफ्तार से नहीं बढ़ता, लेकिन एक वक्त आ गया है, एक चीज का कहते हैं जिस आइडिया का समय आ गया उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के आइडिया का वक्त आ चुका है, इसलिए नोटबंदी को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। हाँ, नोटबंदी की वजह से उसकी रफ्तार थोड़ी तेज जरूर हो गई है। सबसे बड़ा नुकसान अगर नोटबंदी का है तो पहला सबसे बड़ा नुकसान कष्ट जो हम सब लोगों को झेलना पड़ा, जाके लाइनों में लगना पड़ा, अपना समय खराब करना पड़ा। बहुत से लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हुई। मेरे कुछ मित्र परिचितों के घरों में शादियां थीं, वो किस तरह से उन परिवारों ने गुजारा किया आप अंदाजा लगाइए, उस समय की याद करिए। अनऑर्गेनाइज बिजनेस जो है, छोटे व्यापार की कमर टूट गई बुरी तरह, वो आज तक उस झटके से उबर नहीं पाए हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं और नहीं उबर पाए हैं। इसकी और वजह हैं कि बाद में जीएसटी भी आया, फिर कोरोना भी आया, लेकिन वो बहुत बड़ा झटका था और मेरे ख्याल से नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान भी वही है। तो ये एक फैसला था, इसके बहुत सारे नतीजे आए, लेकिन इनको विश्लेषित करने के नजरिए सबके अलग अलग हैं। यहाँ केवल 2 इकोनॉमिस्ट्स ने अपनी बात रखी, आपका नजरिया कुछ और भी हो सकता है। हमारी कोशिश ये थी कि 5 साल बाद जब कहीं कोई शोर शराबा सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है तो कम से कम याद दिलाया जाए कि एक ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ था और उसके हासिल क्या रहे, यह हमें सोचना चाहिए।